जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी रैंडी ऑर्टन WWE टेलीविजन से ऑफ चल रहे हैं। उसके पीछे का क्या कारण है वो किसी को नहीं पता। जब से केविन ओवेंस ने उन पर अटैक किया था उसके बाद से ही वो WWE से ऑफ चल रहे हैं। तो उसी को लेकर अपडेट ये है कि WWE ने रैंडी ऑर्टन के लिए इस साल के रेसलमेनिया के लिए कुछ प्लान किया है। तो इस साल रैंडी ऑर्टन के रेसलमेनिया अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि केविन ओवेंस होने वाले हैं। और बहुत ज्यादा सेंस बनाता है कि WWE इसी स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करेगी कि केविन ओवेंस के अटैक करने के बाद ही रैंडी ऑर्टन जब WWE एक्शन से बाहर हो गए हैं तो अपने रिटर्न के बाद वो सीधा केविन ओवेंस पे ही अटैक करेंगे। तो WWE ने फिलहाल अभी रेसलमेनिया के लिए केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच कंसीडर करके चल रही है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि शार्क रेसलिंग को इंटरव्यू देते हुए अंडरटेकर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि CM पंक और रैंडी ऑर्टन इन दोनों का ही WWE में रिटायरमेंट टूर हो, जैसे जॉन सीना का हम लोग देख रहे हैं। तो भाइयों क्या लगता है, क्या WWE रैंडी ऑर्टन और CM पंक को भी रिटायरमेंट टूर देने वाली है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। एक रिसेंट इंटरव्यू में डोमिनिक मिस्टीरियो ने यह रिवील किया कि वह चाहते हैं कि रे मिस्टीरियो उनसे भीख मांगे और उनको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लुचाडोर घोषित कर दे। तो भाइयों कहीं ये इशारा तो नहीं कि इस बार फिर से हमें रेसलमेनिया में बाप बेटे का मैच देखने को मिले? हो सकता है WWE ने डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए इस रेसलमेनिया में बहुत बड़ा प्लान करके रखा हो। और भाइयों नेक्स्ट अपडेट ये है कि अंडरटेकर ने जे उसो के राइज का पूरा क्रेडिट रोमन रेंस को दिया है। और भाइयों अंडरटेकर की बात से मैं तो 100% सहमत हूँ, क्योंकि देखो ना, हमें ब्लड लाइन की शुरुआत ही रोमन वर्सेस जे उसो से देखने को मिली थी। ये दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट थे स्टार्टिंग में। तो भाइयों अंडरटेकर ने पूरा प्रेज किया है रोमन रेंस को जे उसो के सक्सेस के पीछे। बाकी आपका इस पर क्या सोचना है, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आज की लास्ट एंड फाइनल अपडेट यह है कि WWE एनालिस्ट सैम रॉबर्ट ने यह प्रिडिक्ट किया है कि रोमन रेंस अपना रिटर्न कहीं और नहीं बल्कि एलिमिनेशन चेंबर में ही करने वाले हैं। और वो अपने रिटर्न के साथ ही सीधा सेथ रॉलिंस को उनका चेंबर मैच कॉस्ट करवाने वाले हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस दोनों रॉयल रंबल से एलिमिनेट हो गए थे तो सेथ रॉलिंस इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे, उन्होंने रोमन रेंस पे ब्रूटली अटैक कर दिया था। और उसके बाद से ही हमें रोमन रेंस WWE एक्शन से बाहर देखने को मिल रहे हैं। तो सैम रॉबर्ट्स ने यही प्रिडिक्ट किया कि रोमन रेंस अपना रिटर्न सीधा एलिमिनेशन चेंबर के अंदर करने वाले हैं और वो सेथ रॉलिंस को कॉस्ट करवाएंगे उनका चेंबर मैच। फिर इन दोनों के बीच रेसलमेनिया में WWE बहुत बड़ा कुछ दिखा सकती है। तो भाइयों क्या लगता है, रोमन रेंस सच में अपना एलिमिनेशन चेंबर में रिटर्न करने वाले हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।